होप कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आइए कुछ और पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं दोस्तों, हैज़ हैव वाला सेंटेंस पढ़े हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे 8 नंबर। देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट है 8 नंबर। पास्ट परफेक्ट लगेगा हैड और सिंबल है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे वो जा चुका था, वो खा चुका था, हम लोग पहुंच चुके थे, इस टाइप का सेंटेंस होगा। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, V3 ऑब्जेक्ट, एकदम आसान। जैसे हमको कहना है ही हैड गॉन, वो जा चुका था, नेगेटिव बना लीजिए। ही हैड नॉट, तो हैडन कर देंगे, ही हैडन गॉन। इंट्रोगेटिव बना लीजिए, हैड ही गॉन, हैडन ही। देखिए 1 नंबर सेंटेंस है पॉजिटिव, ही हैज गॉन। 2 नंबर ही हैडन गॉन, वो जा चुका था, वो नहीं जा चुका था, क्या वो जा चुका था, क्या वो नहीं जा चुका था, वो क्यों जा चुका था, वो क्यों नहीं जा चुका था। 6 के 6 सेंटेंस हो गए। ये एकदम इजी है, वैसे ही है। वहाँ क्या था, हैज़ हैव था, यहाँ पर सिर्फ क्या है, हैड है। इसके हिसाब से बन जाएगा सारा सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी है। लेकिन ये एक रूल के हिसाब से सारा सेंटेंस गलत है। ये क्यों गलत है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं, एक है ही डाइड और एक है ही हैड डाइड। वो मर गया था, वो मर चुका था। ये सिंपल पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। अब इसके मीनिंग में, इसके मतलब में कोई फर्क नहीं दोस्तों, दोनों का मतलब सेम है। इससे ये पता चल रहा है कि पास्ट में कोई व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया। ठीक है, और अगर इसका अगर कहेंगे वो मर गया है, अभी अगर लेंगे प्रेजेंट लेंगे तो उसका सेंटेंस मौजूद है। क्या है, ये है ही हैज़ डाइड, वो मर चुका है। देखिए वो मर चुका है, ये अभी प्रेजेंट में वो मर चुका है, वो अभी भी मरा है। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि पास्ट में किसी व्यक्ति का इंतकाल हुआ है, कोई मर गया, तो दोनों का मतलब सेम है। जब दोनों का मतलब सेम है तो एक ही को लेंगे, दूसरे को लेने की जरूरत नहीं है। एक ही को, जब एक से काम चल रहा है तो 2 की क्या जरूरत है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और सीधा जा सकते हैं, तो घूम करके वहाँ जाने की क्या जरूरत है, सीधा चले जाइए, वक्त भी बच जाएगा। तो जब दोनों का मतलब एक ही है कि पास्ट में किसी इंसान का क्या हुआ, इंतकाल हुआ है, तो एक ही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये होगा कि दोनों में से किसको लेंगे, इसको या इसको। तो ही डाइड, ही हैड डाइड, किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे या इसको हटाएंगे। मेरे हिसाब से इसको हटाया जाएगा। ठीक है ना, ही हैड डाइड। क्यों, इसलिए कि इसका मतलब है वो मर चुका था, और इसका 2 मतलब है, 2 मीनिंग है कि वो मर गया था। तो वो मर गया एक अलग मीनिंग है उसका, और दूसरा मीनिंग क्या है, वो मर गया था, वो मर चुका था। तो इसका मीनिंग इसमें मौजूद है, इस वाला मीनिंग इसमें मौजूद है। ठीक है ना, लेकिन ये इसमें मौजूद नहीं है। इसका एक ही मीनिंग है, वो मर चुका था। इसका 2 मीनिंग है, वो मर गया था। तो वो मर गया एक अलग मीनिंग है, वो मर गया था ये मीनिंग इसमें मौजूद है। इसलिए इसको हटाएंगे तो इसका मीनिंग इसमें मौजूद नहीं है, तो इसको हटा देंगे तो इसका मीनिंग इसमें मौजूद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। चाहे मीनिंग जो भी हो, वो मर गया था, वो मर चुका था, तीनों मीनिंग लेंगे। जो भी मीनिंग, तीनों में से कोई भी मीनिंग लेंगे, इसका इस्तेमाल सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो हम आपको 2 सेंटेंस लिख करके समझाए हैं, लेकिन इसका एक रूल भी है। देखिए रूल ये है कि जनरली पास्ट परफेक्ट इज इम्पॉसिबल विदाउट 2 पास्ट एक्शंस। मतलब ये है कि ये जो पास्ट परफेक्ट है, अभी हम आपको बताएं ना कि इसका अगर ट्रांसलेट होगा चुका था वाला, तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो अब इसका हम बताए थे वहाँ पर कि एक को हटा देंगे, क्या कैसे हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, वो मीनिंग हम आपको बता दिए थे। लेकिन यहाँ पर एक रूल है। रूल क्या है कि जनरली पास्ट परफेक्ट इज इम्पॉसिबल विदाउट 2 पास्ट एक्शन। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब पास्ट में क्या हो, 2 काम हो। यहाँ पर देखिए ही हैड गॉन, एक ही काम है ना दोस्तों। जब तक पास्ट में 2 काम नहीं होगा, 2 वर्क नहीं होगा, 2 एक्शन नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। अकेला अगर इस्तेमाल करना है तो सिंपल पास्ट में ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसको इस्तेमाल करना है तो इसके लिए 2 काम का होना जरूरी है, किसमें, पास्ट में। इस रूल की बिना पर, इसलिए ये सारा क्या है, गलत है। इस रूल के हिसाब से ये सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अकेला इस्तेमाल है, अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। कौन, पास्ट परफेक्ट। अगर होगा भी तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से ही इस्तेमाल इसको किया जाएगा। इसलिए इसको अकेला इस्तेमाल नहीं करना। जब 2 काम एक जगह होगा पास्ट का, वहां पर क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो कैसे होगा अब उसको समझते हैं।
देखिए हिंदी का ये सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। अभी जो हम आपको रूल बताए थे उसमें था ना कि पास्ट में 2 एक्शन होगा तभी पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर 2 काम है, एक मेरा आना है, एक उसका जाना है। मेरा आना भी है और उसका जाना भी है, दोनों काम पास्ट में हुआ। अब इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या पहले है, पहले के लिए बिफोर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि जो काम पहले हुआ, रूल ये है कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बना करके बिफोर से पहले लाना है, और जो काम बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट बना करके उधर लाना है। मतलब यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। इस सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में काम पहले कौन सा हुआ है, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो वो जा चुका था ये पहले हुआ है, और मेरा आना बाद में हुआ है, तो उसको पास्ट परफेक्ट बनाइए। और वैसे सिंबल भी वहाँ पर है, तो वो जा चुका था उसको पास्ट परफेक्ट बनाइए, वो जा चुका था तो ही लगा दीजिए, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। अब मेरे आने से पहले, तो मेरे के लिए यहाँ पर माई नहीं लगेगा दोस्तों, इसको क्या करना है, सिंपल पास्ट में बनाना है। तो मेरे का मतलब यहाँ पर आई होगा, आई, मेरे तुम्हारे ये सब क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस लाना है मेरे आने से पहले, तो आना केम हो जाएगा V2, तो मेरे आने से पहले वो जा चुका था। अब सेंटेंस पूरा हुआ, बात पूरी हुई दोस्तों। तो जब भी आपको पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना है ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 काम पास्ट में होना जरूरी है। तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। आया समझ में, क्लियर होगा दोस्तों। ऐसे ही बनाना कोई भी सेंटेंस। जैसे अगर हम और कुछ भी ले लेते हैं, देखिए यू हैड टोल्ड मी, ये पास्ट परफेक्ट हो गया बिफोर की वजह से, आप मुझे बता चुके थे उसके पहुंचने से पहले। तो बिफोर के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंपल पास्ट बनाएंगे, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, सेंटेंस एकदम आसान से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंटेंस है आई हैड मिस्ड यू बिफोर यू कॉल्ड मी, ये पास्ट परफेक्ट है, वो कौन सा है, सिंपल पास्ट है, और यहाँ पर यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, वो वाला यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई हैड मिस्ड यू, मैं आपको याद कर चुका था, बिफोर यू कॉल्ड मी, मुझे तुम्हारे फ़ोन करने से पहले। मतलब ये है कि मैंने पहले याद किया फिर आपने मुझे फ़ोन किया। हम तेरे गम के पास बैठे थे, हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे, दोस्तों ने हंसा दिया आकर, अच्छे खासे उदास बैठे थे, बस वही इम्तिहान में कामयाब हुए, बस वही इम्तिहान में कामयाब हुए जो तेरे आसपास बैठे थे। रात भी जब तुम्हारा फ़ोन आया, रात भी जब तुम्हारा कॉल आया, रात भी जब तुम्हारा फ़ोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे। तो देखिए आई हैड मिस्ड यू, तो हैड वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा और सिंपल पास्ट बाद में चल जाएगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तो अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिर्फ इस पार्ट का बना लेना है, इससे पहले जो पढ़े थे इस पार्ट का सारा सेंटेंस बनाते चला जाना है। ठीक है, जैसे ही है ना, तो ही हैडन गॉन, ही हैडन गॉन बिफोर आई केम। देखिए ये जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव बन गया, तो इस वाले हिस्से को बनाना है, इसी वाले हिस्से का बनाना है। ही हैड गॉन, ही हैडन गॉन, हैड ही गॉन, हैडन ही गॉन, व्हाई हैड ही गॉन, व्हाई हैडन ही गॉन, सारा बन जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में चुका था वाला मीनिंग अच्छा लगता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में ही हैडन गॉन बिफोर आई केम, देखिए मेरे आने से पहले वो नहीं जा चुका था ऐसे नहीं बोलेंगे, मेरे आने से पहले वो नहीं गया था, ये भी मीनिंग ले सकते हैं क्योंकि इसमें सिंपल पास्ट भी है, आगे सिंपल पास्ट भी है, तो वो भी मीनिंग ले सकते हैं। दोनों सेम मीनिंग है कि मेरे आने से पहले वो नहीं जा चुका था, ये इतना अच्छा नहीं है, ये मीनिंग सेट नहीं होता है, तो क्या लेंगे, मेरे आने से पहले वो नहीं गया था, ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे उसके आने से पहले मैं नहीं गया था, कुछ भी बना देंगे सेंटेंस इस टाइप का। तो इस वाले हिस्से का बनाना है सारा सेंटेंस, नेगेटिव जो भी बनाना है, नेगेटिव इंटरगेटिव जो भी WH है सारा इधर चेंज होगा। ठीक है ना, हु वगैरह जो भी बनाना है सेंटेंस सारा इधर बनाना है। ठीक है, जैसे हु में कोई सेंटेंस अगर लेना है तो आपको कहना है हु had come here before I went। देखिए मेरे जाने से पहले यहाँ कौन
आया था, कौन आ चुका था। जो मीनिंग सेट होगा, आया था भी मीनिंग ले सकते हैं और चुका था भी, जो भी मीनिंग सेट होगा वो ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका 6 सेंटेंस है, इस तरह बना लीजिएगा। जो भी चेंज करना है इधर चेंज करना है, ठीक है, उधर चेंज नहीं होगा। बिफोर के बाद का सेंटेंस चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, उधर चेंज नहीं, इधर ही बनाना है सारा सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। देखिए हिंदी का सेंटेंस है, मेरे आने के बाद वो गया था। अब यहां पर आफ्टर हो जाएगा, तो मेरे आने के बाद वो गया था। दो काम यहाँ पर भी है, एक मेरा आना है, एक उसका जाना है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। क्या, मेरे आने के बाद वो गया था, तो मेरा आना पहले हुआ है, उसका जाना बाद में हुआ है। रूल वही रहेगा, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो है सिंपल पास्ट का रूल वगैरह आपको पता है दोस्तों। सिंपल पास्ट में क्या, सब्जेक्ट लगता है, V2 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है 2 नंबर का। जो लोग नए हैं पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। 2 नंबर का टेंस का जो 2 नंबर है सिंपल पास्ट, उसका तरीका क्या है, स्ट्रक्चर और क्या कहते हैं बनाने का तरीका क्या है, वहाँ देख लीजिएगा। सिंपल पास्ट का तरीका ये है कि सब्जेक्ट लगेगा, V2 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद डिड वगैरह लगता है, देख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो रूल वही है, जो काम बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट बनाना, जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो देखिए उसका जाना बाद में हुआ है, वो बाद में गया, तो उसको सिंपल पास्ट बना करके इधर लाना है आफ्टर से पहले, और ये जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट बना करके उधर ले आना है। मतलब बिफोर का उल्टा बनाना है। बिफोर का उल्टा मतलब बिफोर से पहले हेड वाला सेंटेंस था और सिंपल पास्ट बाद में था। अब यहाँ क्या करना है, सिंपल पास्ट पहले करना है और पास्ट परफेक्ट को बाद में ले आना है। ठीक है, जैसे वो गया था, तो वो गया था, अब हो जाएगा ही वेंट हो गया। आफ्टर के बाद आई हैड कम। तो देखिए ही वेंट आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद वो गया था, तो उसका जाना बाद में हुआ, मेरा आना पहले हुआ। पहला वाला काम पास्ट परफेक्ट है लेकिन उधर बनेगा, और जो काम बाद में हुआ है उसको इधर ले आएंगे। तो ही वेंट आफ्टर आई हैड कम। आफ्टर वाला सेंटेंस में आपको ध्यान में ये रखना है कि सिंपल पास्ट पहले आएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में जाएगा, और बिफोर वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट इधर और सिंपल पास्ट उधर। देखिए ही कॉल्ड मी आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, तो ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट V2 कॉल्ड ऑब्जेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड V3। तो ही कॉल्ड मी आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, उसने मुझे फोन किया था मेरे सो जाने के बाद, तो उधर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, इधर क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। इस तरह कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे और भी ले लेते हैं। देखिए सेंटेंस है शी बिकेम सैड आफ्टर आई हैड गॉन, ये सिंपल पास्ट है, वो पास्ट परफेक्ट है। सी सब्जेक्ट है, बिकेम V2 हो गया, आफ्टर लगा करके पास्ट परफेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट हैड V3 गॉन। ठीक है, तो शी बिकेम सैड आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद वो उदास हुई थी, मेरे जाने के बाद वो उदास हो गई थी, मेरे जाने के बाद वो गमज़दा हुई थी या गमज़दा हो गई थी। पल पल तड़पे जिस पल के लिए, पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। देखिए शी बिकेम सैड आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है क्या, ही वेंट आफ्टर आई हैड कम। तो अब ये अगर इसका क्या बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी बनाना है इसका, तो ये सारा बनाना क्या इधर बनेगा, सिंपल पास्ट का बनेगा जो आप पढ़ चुके हैं 2 नंबर में। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, ही डिडंट गो, ही डिडंट गो। आफ्टर के बाद सारा सेंटेंस सेम हो जाएगा, आफ्टर आई हैड कम, ही डिडंट गो आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद वो नहीं गया था, मेरे आने के बाद वो नहीं गया था। तो अब यहाँ सारा सेंटेंस इधर बना लीजिएगा। देखिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना है या फिर नेगेटिव बनाना है, तो सब सारा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट का होगा। डिड ही गो आफ्टर आई हैड कम, डिडंट ही गो आफ्टर आई हैड कम, वाई डिड ही गो आफ्टर आई हैड कम, वाई डिडंट ही गो आफ्टर आई हैड कम। सारा सेंटेंस बना लीजिएगा कि भाई वो क्या है, मेरे आने के बाद वो गया था, मेरे आने के बाद वो नहीं गया था, क्या मेरे आने के बाद वो गया था, क्या मेरे आने के बाद वो नहीं गया था, मेरे आने के बाद वो क्यों गया था, मेरे आने के बाद वो क्यों नहीं गया था। सारा सेंटेंस इधर बनेगा। आफ्टर वाला सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चेंजिंग होगी, जो भी इंट्रोगेटिव वगैरह नेगेटिव वगैरह डब्ल्यू जो भी बनाना है आपको इधर पहले वाले पार्ट में बनाना है, आफ्टर से पहले, आफ्टर के बाद नो चेंजिंग। ठीक है, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ।
आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आफ्टर से पहले और बिफोर से पहले चेंज होगा, उसके बाद वाला चेंज नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? देखिए दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर जवाब देना कैसे देंगे, जैसे है हैड ही गॉन बिफोर आई केम, ये बिफोर वाला सेंटेंस है, हैड ही गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले क्या वो जा चुका था, तो इसका जवाब कैसे देंगे, यस या नो से देंगे। यस ही हैड गॉन बिफोर आई केम, कुछ भी नहीं है, नो ही हैडंट गॉन बिफोर आई केम, जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ है डिड ही गो आफ्टर आई हैड कम, तो क्या वो गया था मेरे आने के बाद, क्या मेरे आने के बाद वो गया था, तो आप जवाब दे दीजिए यस ही वेंट। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट भी चेंज होगा, ही वेंट आफ्टर यू, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यू हैड कम, या फिर नो ही डिडंट गो आफ्टर यू हैड कम, इस टाइप का जवाब दे दीजिएगा इंटरोगेटिव में। ठीक है, देखिए WH का दो सेंटेंसेस है, एक हेड वाला है और एक यहाँ पर क्या है सिंपल पास्ट वाला और पास्ट वाला, दोनों अलग अलग है। ठीक है, व्हाट हैड शी मेड बिफोर आई रीच्ड, तो इसका जवाब दिएगा कैसे दिएगा, शी हैड मेड, व्हाट कीजिए कुछ भी लाइए, शी हैड मेड फूड बिफोर यू रीच्ड, वहाँ पर आई को यू में चेंज करेंगे, हो जाएगा सेंटेंस। इसी तरीके से यहाँ है तो व्हाट डिड शी मेक आफ्टर आई हैड रीच्ड, तो यहाँ कैसे जवाब दिएगा, सिंपल पास्ट में जवाब दीजिएगा कि शी मेड, डिड हट जाएगा, शी मेड फूड, शी मेड फूड, व्हाट की जगह पे फूड आ गया, शी मेड फूड आफ्टर यू हैड रीच्ड। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश भी कर लीजिएगा और इंग्लिश टू इंग्लिश भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा समझ करके, बहुत बोला जाता है सेंटेंस, आप दोनों मिक्स करके बना लीजिएगा। आफ्टर बिफोर का सारा रूल आपको बता दिए हैं, सबको ध्यान में रख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।